Good morning, students. Today we learn about the total quality management in education. First of all, I want to clear why we are going for such a concept which is related to commerce or economics background. Yes, total quality management is the subject of management, but we are still we are learn it in education because as a teacher or administrator you have to improve the quality of education. That's why we are talking about the total quality management. Okay, as an administrator you have to improve the quality. That's why. Okay, total quality management. First of all, we'll clear about the quality. What is quality? Quality is the ability to of a product or a service to consistently meet or exceed customer expectation. इन सिंपल वर्ड अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो क्वालिटी क्या है, वो एक एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब कोई ना कोई आप में काबिलियत, किस चीज़ की काबिलियत, ये काबिलियत की आप कंसिस्टेंटली जो नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली नीड्स में भी चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, तो नीड्स में भी और आपसे एक्सपेक्टेशन जो की जा रही हैं उनमें भी चेंज आ रहा है। कस्टमर, जैसे कि आप एक टीचर हो, आपका कस्टमर कौन है? हम कस्टमर ही कहेंगे इसमें, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए एज हम कस्टमर ले रहे हैं। स्टूडेंट की नीड्स में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले हमारी जो नीड्स होती थी वो थी कि स्टूडेंट में रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक एबिलिटी जो है वो इन्हेंस करना। बट अब हमारी नीड्स टोटल चेंज हो रही हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इन सब चीज़ों को भी हम करिकुलम में इन्वॉल्व करें। आज की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपसे जो एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, उसमें आप कितना कामयाब हो रहे हो, ओके, वो क्वालिटी है। सोसाइटी की नीड्स को कितना फुलफिल कर रहे हो, सिंपल पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। आप कितने फिट हो यूज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए और टीचर पर्पज के लिए आप कितने फिट हो। ओके, टीचिंग के लिए आप कितने फिट हो। ओके, आगे अगर हम बात करें, इस तरह से क्वालिटी की डेफिनेशंस भी दी गई हैं, जो ज़्यादा नहीं मैं पढ़ूँगा, क्योंकि ये आप पढ़ के अपने आप से इनका मतलब समझ सकते हैं। डायमेंशंस होती हैं क्वालिटी की। डायमेंशन क्या है? परफॉर्मेंस, एस्थेटिक, स्पेशल फीचर, ओके, कंफर्मेंस, रिलायबिलिटी। और अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी, परसीव्ड क्वालिटी, सर्विसेबिलिटी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सी, कि हमने कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, क्यों लेते हैं? उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, वो अच्छा लगता है, उसका स्मेल, फील, टेस्ट वगैरह अच्छा होता है। स्पेशल फीचर्स होती हैं कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक। कन्फर्मेंस होती है उस प्रोडक्ट की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे वो सही उतर रहा है। आपको कोई बंदों ने कहा होगा कि ये चीज़ ले लेनी चाहिए। रिलायबिलिटी होती है, उसमें हम रिलायबिलिटी मिलती है, हम भरोसा कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे। ओके, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी टाइम तक चलता है। ओके, परसीव्ड क्वालिटी, इनडायरेक्ट एवेल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी। जब आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जांचते हैं किसी चीज़ को, तो आपको कन्फर्मेंस होती है और आपकी परसेप्शन में भी वो क्वालिटी बिल्कुल सही है, इसीलिए आप उस चीज़ को खरीदते हैं। सर्विसेबिलिटी, सर्विस कितनी ज़्यादा अवेलेबल है उसकी, वो कब, कैसे और कहाँ।
सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोई टेलीविज़न खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं एलजी का, तो उसे भी इन्हीं आस्पेक्ट से होके गुजरना होता है, तो इन्हीं आस्पेक्ट से होके एजुकेशन को भी गुजरना पड़ता है। ओके, ये सेम है। आगे एग्जांपल ली हुई है, एक उसके ज़रिए आपको समझाऊंगा। ये देखिए मैंने टेलीविज़न की एग्जांपल ली है। परफॉर्मेंस फॉर अ LG television set, the quality of the picture, sound, longevity of the picture tube कितनी देर चलती है, पिक्चर ट्यूब कितनी उसकी अच्छी है, ये सारी चीज़ें भी हम परफॉर्मेंस में रखते हैं। कोई टीवी आपने खरीदना होता है तो यही चीज़ें आप उसकी देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, आप उसकी फीचर्स देखते हैं। जैसे कि नई फीचर कोई हो, उसमें कोई ऐप्स चल सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है या नहीं, अल्ट्रा एचडी है या नहीं, आपके चैनल्स को वो कहने का मतलब एक लिस्टिंग करने का उसमें है या नहीं, आपके फेवरेट चैनल को एक तरफ करने का ऑप्शन है या नहीं, इस तरह से USB उसमें लगती है या नहीं लगती है, देखते हैं, फीचर्स देखते हैं जब हमने टीवी। इसी तरह हम उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं, हम कितना उस पर डिपेंड कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, कितना टाइम हो गया, हमने पहले कोई LG का प्रोडक्ट लिया हो, वो ख़राब निकला हो, तो दूसरी बार आप LG का प्रोडक्ट लेने की चेष्टा नहीं करेंगे। सो द थिंग इज रिलायबिलिटी। ओके, इसी तरह से कन्फर्मेंस, वो हमारी नीड्स को कितना मीट करता है, ये भी हमें देखना होता है। कन्फर्मेंस हमारी नीड के साथ उसकी कन्फर्मेंस है या नहीं है। इसी तरह से हम एजुकेशन में भी देखते हैं सारे के सारे यही पॉइंट। देखिए, परफॉर्मेंस देखते हैं, उसकी फीचर्स देखते हैं क्या क्या है स्कूल की, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट है या नहीं हमारे बच्चे के लिए, वहाँ गेम्स का है या नहीं, स्पेशल टीचर का है या नहीं, इस तरह से अरेंजमेंट देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी, द लेंथ ऑफ द टाइम दैट a LG TV perform before a replacement become necessary. The duration of home appliances can be range from 10 to 15 years. Like यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी देर चलेगा। हम किसी स्कूल में अपने बच्चे को लगाते हैं तो ये सोच के नहीं लगाते कि 1 साल के बाद हमने वहाँ से उसे स्किप कर देना, दूसरे में भेजना है। ड्यूरेबिलिटी कितनी देर हम उसे वहाँ रिटेन कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा स्कूल सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, और ड्यूरेबिलिटी के साथ करते हैं कि हाँ +2 है या 10th है। ऐसे स्कूल में हम कभी नहीं बच्चे को लगाएंगे जहाँ फर्स्ट के बाद उसे सेकंड या थर्ड तक ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद उसे स्किप करना पड़ेगा। तो ड्यूरेबिलिटी भी हम देख के लगाते हैं, क्योंकि बच्चे को भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये ड्यूरेबिलिटी भी हम अपने माइंड में रखते हैं। सर्विसेबिलिटी, हमें सर्विस उसकी मिल रही है नहीं मिल रही, हम जब टीचर को कॉल कर रहे हैं वो उठाता है, टीचर के साथ हमारी बात हो पाती है, टीचर के साथ पूरी इंटरेक्शन है, टीचर हमारी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें देखते हैं। सर्विसेबिलिटी, इसी तरह से टीवी की अगर देखें सर्विसेबिलिटी, हम देखते हैं कि ऑन द कॉल मेरे पास रिपेयर के लिए आ जाएगा, रिपेयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन हो जाएगी या किस तरह से होगी रिपेयर रिक्वेस्ट। ये सारी चीज़ें हम ये सारे एस्पेक्ट अपने माइंड में रख के उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। एक्सपीरियंस, जैसे हमारा पहला कोई एक्सपीरियंस हो, वो भी हमारे स्कूल सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। एक्सपीरियंसेस, ओके, जैसे कि हम बात करें कि LG का टीवी कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, स्मार्टर फीचर्स आती जा रही हैं, उसका एक्सपीरियंस वो ईजियर सिंपलर करते रहते हैं, उसे और भी आसान करते रहते हैं यूज़र के लिए। तो नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म के लिए वो फिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं क्वालिटी में। एस्थेटिकनेस दिखने में सुंदर है नहीं, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे है,
कि क्लैरिटी कैसे है, ये सब उसके एस्थेटिक एस्पेक्ट में आ जाएंगे। वो एस्थेटिकली अट्रैक्टिव है तो उसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। इसी तरह से स्कूल में भी देखते हैं उसका गार्डन कैसा है, उसका प्लेग्राउंड कैसा है, उसके और फैसिलिटीज़ कैसे हैं, उसके टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं सॉरी। लाइक गाड़ी के बारे में इन्होंने बताया, सफारी के बारे में। ओके, वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी, ये एक साइकिल है क्वालिटी का। प्लान, डू, स्टडी, एक्ट साइकिल, इसे हम कहते हैं प्लान, डू, स्टडी, एक्ट साइकिल। ओके, इसे बीनिंग व्हील भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये नेवर रनिंग होता है, अपने आप चलता रहता है एक्ट। उसके बाद फिर दोबारा प्लान करते हैं, फीडबैक के बेस पे फिर प्लान करके फिर दोबारा हम यानी कहने का मतलब एक्शन को लेके आते हैं। देखिए कैसे प्लान, इसमें क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं करंट प्रोसेस को। क्या एवेल्यूएशन कर रहे हैं, सोसाइटी की नीड्स कैसी हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहती है, किस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। ओके, आजकल की नीड्स क्या है 21st सेंचुरी की, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्टडी करवाइए। ओके, तो इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं हम और डेवलप करते हैं प्लान, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। हर कोई इसी तरह से करता है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। उसके बाद डू, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को ट्रायल बेसिस पे। ओके, छोटे स्केल पे कई बार कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, बट ना कोई छोटे स्केल पे ही करता है, तो स्केल पे नहीं करते हैं। ओके, ताकि रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी रहे उसमें। इसके बाद स्टडी, इसके बाद स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को एवेल्यूएट करते हैं कि हमने फुलफिल किया या नहीं किया। एक साल में मेरे पास 400 एडमिशन होते हैं, हुई या नहीं हुई तो कितने स्टैंड तक हुई, वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। इस तरह से स्टडी करते हैं। फिर एक्ट, फिर हम रिजल्ट के बेस पे फिर दोबारा एक्ट करते हैं उस पर। ओके, इस तरह से ये जो प्रोसेस है, साइकिल है, ये चलता रहता है। ठीक है जी, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, ये साइकिल चलता रहता है। इसे PDSA साइकिल कहते हैं, इसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का साइकिल भी कहते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक वे है, अगर हम देखें किस चीज़ का वे है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट वेट कीजिए। ओके, मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, उसके कारण मेरे को देख लेना था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल का मतलब टोटल अप ऑफ द होल, सारा का सारा टोटल, इसमें कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी का मतलब डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस प्रोवाइडेड, जो सर्विस हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है या जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं उनकी एक्सीलेंस के लिए। मैनेजमेंट एक्ट और अ मैनर ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, हम इसे प्लान, कंट्रोल और डायरेक्ट कैसे करेंगे। इसका मतलब हम सारी की सारी क्वालिटी जो इंस्टीट्यूशन की हैं उसे हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ओके, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एडमिशंस टू एग्जिट, व्हाट यू लर्न about after the completion of the degree, that is called, सारी के सारे प्रोडक्ट को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, प्लान करना, इसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके जो भी लैब्स होंगी, सपोज उनमें लैब्स ने रजिस्टर लगाया होता है, रीयूज का रजिस्टर, वो क्यों लगाया होता है? टू प्रोड्यूस एविडेंस अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि हमारे स्टूडेंट इतना ही इस चीज़ को यूज़ करते हैं।
कल कोई इंस्पेक्शन हो तो उसे हम दिखा पाएँ कि हमारे स्टूडेंट इस चीज़ को इतना यूज़ करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम के करें कि ये फ्रीक्वेंसी है उनके लाइब्रेरी में आने की, लाइब्रेरी में विजिट करने की, ये फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में कितनी बुक्स वो इशू कर पाते हैं। दीज ऑल आर द थिंग्स, देयरफॉर TQM इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द whole to achieve excellence. Total quality management, a philosophy that involves everyone in the organization in continual effort to improve quality and achieve customer satisfaction. एक फिलोसफी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के सारे बंदों को इन्वॉल्व करते हैं, सारे के सारे बंदे, यानी कि PN से लेके गेट कीपर से लेके ओके कैंटीन वाला से लेके टीचर्स, मैनेजमेंट, सारे के सारे बंदों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकें, स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकें इन टर्म ऑफ एजुकेशन. ओके, that is called total quality management, TQM. What's the goal of TQM? Do the right thing, right the first time, every time. आपने सही चीज़ करनी है, शुरू से पहले दिन से सही चीज़ करनी है और हर बार सही चीज़ करनी है. दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी. इसमें कंटिन्यूटी होती है, आज कर लिया कल नहीं किया, दैट इज नॉट गुड थिंग. इसमें कंटिन्यूटी चाहिए. ओके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, TQM as management model with its emphasis on leadership, strategies, teamwork, rigorous analysis, and self-assessment as a universal message. देखिए, उसी की बात करते हैं कि हम TQM मैनेजमेंट का जो मॉडल है, इसका एम्फेसिस है जो वो स्ट्रेटजी, टीम वर्क पे ज़्यादा है और एनालिसिस करने पे ज़्यादा, सेल्फ असेसमेंट पे है. ओके, ताकि आप कंटिन्यूटी में क्वालिटी इम्प्रूव कर सको. टीम वर्क, ओके, स्ट्रेटजीज, लीडरशिप, सेल्फ असेसमेंट. TQM in education has its message, the idea that every student has a worth and demands the best possible chance in life. Okay, difference between education and business. हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में TQM मॉडल है, बिजनेस का है, बेसिकली मैनेजमेंट का है. तो मैंने ज़्यादातर बात भी वैसी की प्रोडक्ट LG के बारे में बात की, लेकिन डिफरेंस भी है. पहला डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अ फैक्ट्री. वहाँ पे आप प्रोडक्ट मेक कर रहे हो, कोई दवाई बना रहे हो या और कुछ बना रहे हो, तो इंस्टीट्यूशन उस तरह की फैक्ट्री नहीं है. इंस्टीट्यूशन डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग को ट्रेनिंग देनी होती है, ह्यूमन बीइंग को एजुकेट करना होता है. The student is not a product. स्टूडेंट एक प्रोडक्ट नहीं है, उन्हें प्रोडक्ट नहीं कह सकते, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है. ओके, हाँ, उनकी जो ट्रेनिंग है इन टर्म ऑफ उनकी, उनमें जो क्वालिटीज़, उनमें जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो एक प्रोडक्ट हो सकती है. ह्यूमन बीइंग एक प्रोडक्ट नहीं है. ओके, the education of the student is the product. वही बात जो मैं कहता था कि एजुकेशन है जो स्टूडेंट की, वो प्रोडक्ट है, ना कि स्टूडेंट प्रोडक्ट है आपके. ओके, उनकी एजुकेशन प्रोडक्ट है. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एज अ वर्कर. उनको एज अ वर्कर, असली वर्कर, आपको जैसे असली टीचर होते हैं उस तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी होती है. को मैनेजिंग द लर्निंग प्रोसेस, हमारे साथ मिलकर लर्निंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना होता है. दैट TQM इन एजुकेशन इनपुट है,
इसमें। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है, आउटपुट है। लाइक आपके पास इनपुट में आप क्या देते हो, बंदे देते हो, फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग। ओके, मटेरियल, लाइक जैसे मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, ये मटेरियल हो गया छोटा सा, ठीक है। इक्विपमेंट और मेथड्स, इस तरह से आप इनपुट देते हो अपनी। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इम्पार्टिंग एजुकेशन। जो आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो मैं एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा हूँ। ओके, यूजिंग इनपुट रिसोर्सेज, मैं यानी कहने का मतलब एक टीचर मटेरियल बना के एक मेथड के थ्रू आपके पास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ उस मटेरियल को। आउटपुट हमें यूजी, पीजी डिग्री, पीएचडी रिसोर्स पर्सन ऑफ स्कॉलर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टीपीएम, पहला प्रिंसिपल है सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। तो हर जगह जब आप टीपीएम की बात करते हैं तो वहाँ सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप है। जैसे कि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे टीचर और स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ये सप्लायर हैं। कस्टमर में आपका स्टूडेंट है। रिजल्ट क्या है, आपका कैपेबिलिटीज इनहेंस हो रही हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी न किसी किस्म की। सेकेंड, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, administration work in collaboration with the staff, customer result, continue improvement in student strength, learning style and intelligence. तो क्या है, हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इसका जो है दूसरा प्रिंसिपल है, हमें कोलैबोरेशन करनी होती है स्टूडेंट, टीचर्स को, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सारे जनों को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, सारे जनों को, यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक सारे जने एक तरह से कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़े, उनका लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। Recognition of organization. Teacher and student are less to blame failure than the system. Organization होती है, उसका नाम क्या होता है, किसी पर्सन के नाम से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि पर्सनालिटी मैनेजमेंट में इंडिविजुअल को हम कम ब्लेम कर सकते हैं, स्टूडेंट को कम ब्लेम कर सकते हैं, हम सिस्टम को ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं। सिस्टम एक अच्छा होगा तो अपने आप स्टूडेंट और टीचर को वोट करना पड़ेगा। ओके, उतना ही उनको अपनी इनपुट देनी पड़ेगी। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस वुड रिप्लेस ईच टेस्ट मोड। ओके, ये जो इनोवेटिव मेथड्स इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है, तो इसमें हम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें टीच और टेस्ट मोड है जो वो निकल जाता है कि हमने टीच किया, टेस्ट ले लिया, ओके स्टूडेंट सेटिस्फाइड है। तो उस चीज़ से हट के कुछ चीज़ करना is the responsibility of all. लीडरशिप की बात करते हैं, सक्सेस ऑफ टीक्यूएम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सबसे ऊपर मैनेजमेंट में लीडरशिप में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड टीम वर्क गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। लीडरशिप और टीम अलग अलग नहीं इनको करके देख सकते। लीडर मिल के डेमोक्रेटिकली जैसे किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन देता है, तो टीम वर्क करती है, ये साथ साथ में चलते हैं, वो बनाते हैं, अपना विजन बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं, तो ये साथ साथ होता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट बर्डन ऑन फेलियर ऑफ टीपीएम। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन के बगैर खराब हो जाता है टीपीएम में बहुत ज़्यादा काम।
तो एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, उस तरह से नहीं। इसमें टीम वर्क की जरूरत होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक अच्छे लीडर को टीम लीडर बनकर उनसे काम लेना होता है। बेसिक एलिमेंट ऑफ टीम, देखिए ये बेसिक एलिमेंट है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट। ओके, एथिक्स, आपको सच बोलना है, या ये चीज़ें आपसे एक्सेप्ट की जाती हैं, एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप अगर 6 घंटे इंस्टीट्यूशन में आते हो तो उसमें से इतने घंटे आपको काम पे, स्टूडेंट के काम पे यूटिलाइज करने चाहिए, लाइब्रेरी में बैठना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की लिए कोशिश करनी चाहिए। वो एथिक्स में आता है। टाइम टू टाइम आपको लेक्चर लेके नहीं जाना चाहिए, 10-15 मिनट लेट नहीं जाना चाहिए। इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, these are the 8 element of TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी भी ट्रेनिंग होती है। आज मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो ये ट्रेनिंग की वजह से। इन द लॉकडाउन पीरियड आई लर्न टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियो। ओके, the chief aim of education is not to fill people's heads with the fact, but to teach them how to think and how to use। चीफ एम ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है सिर्फ इंफॉर्मेशन ना देना, उनको ये बताना कि ये फैक्ट कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ सिचुएशन में क्या यूज़ है, ये बताना। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अब ये दोबारा से शुरू हो रहा है। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट माय लेक्चर। That is all about my lecture. Okay, thank you. If anyone have any doubt, you can call me and clarify your doubt. You can also message me on Google Classroom, or you can send me a message on WhatsApp, Facebook, anywhere. Okay, I am in touch with you. You can tell me in what concept you need help. I will prepare. Okay, thank you, thanks a lot. Bye bye, take care.